अब हम वर्ड का नेक्स्ट मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू में वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप किसी भी डाटा को, ऑब्जेक्ट को, फाइल को, पिक्चर्स को आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। आपको ये कलरफुल स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंसर्ट में सबसे पहले दिया हुआ है कवर पेज। कवर पेज वास्तव में फ्रंट पेज होता है। आप कहीं भी इंसर्ट कीजिए, कवर पेज हमेशा फ्रंट पेज पर ही क्रिएट होगा। कवर पेज पे क्लिक करते हैं। कई सारे कवर पेज मेरे सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। इस पे से मैं एक कवर पेज को यूज़ कर लेता हूँ। ये आपका कवर पेज है। आपका फ्रंट पेज पे कवर पेज बन गया है। आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3 पैराग्राफ हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। यहाँ पेजेस के 3 ऑप्शंस थे, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो अब मैंने कवर पेज यूज़ करके देख चुका हूँ, मैं ब्लैंक पेज देख रहा हूँ। ये 3 पैराग्राफ में जो आपका येलो वाला पैराग्राफ है, उसके बाद में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करूँगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ अभी पेजेस की संख्या 3 of 3 है, यानी 3 में आप तीसरे पेज पर इस वक्त हैं। और अगर मैं ब्लैंक पेज इंसर्ट करूँगा तो इनकी संख्या होना चाहिए 5, क्योंकि ये पेज यहाँ से ब्रेक होगा और बीच में एक ब्लैंक पेज भी ऐड होगा। ये मैंने ब्लैंक पेज इंसर्ट किया। ये मेरा ब्लैंक पेज है। ये पुराना पेज जिसका पैराग्राफ ऊपर छूट गया है, फिर ये ब्लैंक पेज और ये लास्ट में पेज। तो ये यहाँ पेजों की संख्या हो गई है 5। नीचे का स्टेटस बार है जहाँ पर पेजों की संख्या दिखाई देती है। ठीक, तो ये था ब्लैंक पेज। मैं अंडू करता हूँ, रिटर्न उसी पोजीशंस पर। मेरे पास पेजों की संख्या है इस समय 3। मैं पेज ब्रेक करता हूँ तो एक पेज 2 पेज में टूटेगा, यहाँ पर ब्रेक होगा। तो मैंने क्लिक किया, ये देखिए आप, येलो पोर्शन ये वाला पेज ऊपर रह गया, इसका बचा हुआ पेज अगले पेज पर आया है। वो पेजों की संख्या रह गई है 4, क्योंकि 3 ऑलरेडी थी। ये पेज ब्रेक हुआ है तो एक पेज एक्स्ट्रा इसमें प्लस हुआ है। पेज ब्रेक के बाद हमारा अगला प्लेस होता है, जो आइटम है इसके अंदर, वो है टेबल। यानी आप यहाँ से टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं वर्ड में। वर्ड की टेबल क्रिएट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टेबल का एक फॉर्मेट आ जाएगा। इसमें आप यहाँ देखें, मैं साइड कर दिया है कर्सर को, टेबल दिख रही है। इसमें दिख रहा है आपको इंसर्ट टेबल, उसमें कई बॉक्सेस बने हैं, फिर इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल। 3 तरीके होते हैं टेबल इंसर्ट के। पहले तो इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करके आप रो कॉलम को बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया। ये देखिए मेरा टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नेम, दबाया, यहाँ लिख दिया मैंने क्लास, यहाँ लिख दिया मैंने सब्जेक्ट, और उसके बाद लिख दिया मार्क्स, और उसके बाद लिख दिया मैंने टोटल। अब इस तरह से एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी तो आपको वैल्यूज एंड फिगर्स भरना है। आप टेबल बनाने का दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएं, टेबल में और टेबल के अंदर इंसर्ट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल करने से आपसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा टेबल का, देख लीजिए आप इसको। इसमें लिखा हुआ है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज। आप इनकी संख्या डिसाइड कर सकते हैं। कॉलम या रो के हिसाब से हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं। ये मैंने ओके कर दिया। ये देखिए इस टेबल में ये 2x5 की टेबल्स और जनरेट हो गई, क्योंकि साथ में रखा था इसलिए उसी जगह पे जनरेट हो गई। आप तीसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं ड्रॉ टेबल का। टेबल ऑप्शंस पे लास्ट ऑप्शन है
ड्रॉ टेबल, तो इसमें मुझे एक पेंसिल मिल जाएगी। ये पेंसिल एक टेबल को डिज़ाइन कर सकती है। इसकी सहायता से इस टेबल को डिज़ाइन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने रोज़ और कॉलम्स खींच के एक टेबल को क्रिएट कर लिया। अब सिर्फ बॉक्सेस में वैल्यू भरना है और ये मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। टेबल ऑप्शन हो गया। आप किसी पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो उसके बगल का ऑप्शन है पिक्चर। ड्रॉ टेबल को बंद कर दीजिए। आप पिक्चर पर जाइए, इंसर्ट पिक्चर करेंगे हम यहाँ। आप किसी पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट पिक्चर की, एक बड़े साइज़ की पिक्चर आ गई है मेरे पास। मैं इस पिक्चर का साइज़ छोटा कर दूंगा। अब इस ऑप्शन के साथ कुछ फॉर्मेट मेनू भी ओपन हुआ है। ये फॉर्मेट मेनू है जो ऊपर दिख रहा है आपको। फॉर्मेट मेनू में कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ब्राइटनेस, पिक्चर का ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, उसे रिकलर कर सकते हैं, पिक्चर कंप्रेस कर सकते हैं, पिक्चर को बदल सकते हैं या पिक्चर रीसेट कर सकते हैं। ये फ्रेम्स हैं, आप अलग अलग पिक्चर स्टाइल्स के फ्रेम लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर ये फ्रेम लगाता हूँ तो पिक्चर में डिफरेंसेस आपको साफ दिखाई दे जाएंगे। ये पिक्चर नेक्स्ट पेज पर चला गया है। ये फ्रेम का इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है इस वाले का। अगर मैंने बॉर्डर फ्रेम को लगा दिया है, ये बॉर्डर फ्रेम है, ये लाइट बॉर्डर फ्रेम है, ये ऑल फॉर्मेट में है। ये पिक्चर्स के डिफरेंट फ्रेम्स हैं। आप पिक्चर्स के शेप्स को भी बदल सकते हैं। ये देखिए पिक्चर का शेप चेंज किया। पिक्चर के बॉर्डर के कलर को भी बदल सकते हैं। ये बॉर्डर कलर चेंज हो गया। आप पिक्चर के इफेक्ट को बदल सकते हैं। राइट, मैं उसके साथ एक शेडो डाल दूं। ये पीछे की तरफ आती है, एक शेडो डाल दी। देखिए ये आपको शेडो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पिक्चर का आप शेडो भी चेंज कर सकते हैं। आप पिक्चर की पोजीशंस होती हैं, आप पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो 9 पोजीशंस होती हैं किसी भी स्क्रीन पर, जिसे टेक्स्ट रैपिंग भी कहते हैं। ये होता है टॉप लेफ्ट पोजीशन, टॉप मिड पोजीशन, आप पिक्चर को पहले ले लें इस तरफ। पिक्चर के साथ काम करते समय एक बात का और ध्यान रखना है हमें कि उसकी टेक्स्ट रैपिंग को चेंज कर देना है। तो उस पर डबल क्लिक किया, टेक्स्ट रैपिंग आया। टेक्स्ट रैपिंग से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे इसको, जिससे पिक्चर को मूव करना आसान हो जाएगा। इस पिक्चर को मैं नीचे ले लूँगा। डॉक्यूमेंट नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। इस पर डबल क्लिक अगेन करते हैं। आपका कैसे फॉर्मेट आ जाएगा जिसमें आप पोजीशंस देख रहे थे। ये पोजीशंस होती हैं, 9 पोजीशंस पे आप पिक्चर्स को मूव कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका व्यू छोटा कर दूं ताकि जो दिखाई दे पिक्चर। ये देखिए इस समय पिक्चर जो है
वो लेफ्ट टॉप पर है, ये सेंटर टॉप है, ये राइट टॉप है, ये सेंटर लेफ्ट है, ये सेंटर सेंटर है, ये सेंटर राइट है, ये बॉटम वगैरह आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को। देन पिक्चर की पोजीशंस होती हैं इन फ्रंट ऑफ। अगर एक पिक्चर दूसरी पिक्चर के ऊपर रखना चाहते हो तो इन फ्रंट ऑफ रखिए, किसी पिक्चर को दूसरी पिक्चर के पीछे ले जाना हो तो सेंड टू बैक कीजिए, या फिर ये टेक्स्ट ग्रुपिंग जिसमें पहले ही बताया है मैंने, या फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट पढ़ा था। तो यहाँ पर पहला है इन लाइन विद टेक्स्ट। तो इन पांच यूज़ करने के लिए मैं इस पिक्चर के अलावा एक दूसरी चीज़ का उपयोग करता हूँ। मैं सबसे पहले उस टेक्स्ट पोजीशन पे जाता हूँ जहाँ मैंने टेक्स्ट को लिखा हुआ है। ये मेरी टेक्स्ट पोजीशन है और मैं इंसर्ट से एक शेप का यूज़ करूँगा। ये मेरे पास एक शेप बना दिया मैंने और इस शेप्स को मैंने पिक्चर के ऊपर डाल दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा ये शेप। ये पिक्चर के ऊपर है। अब इस शेप्स के साथ टेक्स्ट ग्रेपिंग करेंगे तो साइड में दी हुई है। टेक्स्ट ग्रेपिंग तो आप टेक्स्ट ग्रेपिंग में सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी जो पिक्चर है वो लाइन में आ जाए। लाइन में आने से ये पूरा पिक्चर एक प्लेस ऑक्यूपाई कर लेती है और बाकी टेक्स्ट जो है दूसरी लाइन में चला जाता है। बीच में रख के देख लें, जहाँ भी आप कर्सर को रखेंगे पिक्चर उस जगह पर फिट होगा, लेकिन उस एरिया में कोई दूसरी पिक्चर आप नहीं डाल सकते, टेक्स्ट नहीं आएगा। अगर आपने कहा स्क्वायर तो वो पिक्चर एक बॉक्स के रूप में टेक्स्ट के बीच में प्लेस क्रिएट कर लेगी। अगर आपने कहा टाइट तो वो पिक्चर जिस डिज़ाइन का होगा, जिस पैटर्न पे होगा, जैसे ये एक बिजली का सिंबल है तो जिस तरह से बनाओ उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करेगी। अगर मैंने कहा बिहाइंड द टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, और मैंने कहा फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट तो पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर रहेगी। तो ये 5 प्रकार के टेक्स्ट ग्रेपिंग होते हैं जो यहाँ पर यूज़ होते हैं। वापस इंसर्ट मेनू पे चलते हैं। इंसर्ट मेनू पे भी हमने देखा पिक्चर, उसके बाद होता है क्लिप आर्ट। आप क्लिप आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ रखा, क्लिप आर्ट का यूज़ किया। यहाँ ऑर्गेनाइज क्लिप पर क्लिक करना है मुझे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ऑर्गेनाइज क्लिप का एरिया है, ये लिखा है ऑर्गेनाइज क्लिप, मुझे यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो पर मुझे जाना है ऑफिस कलेक्शन। ऑफिस कलेक्शन से आप जिस भी तरह का पिक्चर देखना चाहते हैं वो ले लें, यहाँ से इसको कॉपी कर लें, उसको मिनिमाइज कर दीजिए और दिए गए प्लेस पर आप उसको पेस्ट कर दें। ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गया। आप उसी तरह से शेप्स का इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने ये शेप्स यूज़ किए थे, अभी इस वाले शेप का यूज़ किया था। आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए भी मैं थोड़ा सा प्लेसेस देता हूँ। एक्सेल में क्रिएट होते हैं, लेकिन हम वर्ड में भी चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से चार्ट इंसर्ट कर रहा हूँ। ये चार्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, आप यहाँ पर देखेंगे चार्ट के कई प्रकार हैं। आपको लगभग 10 चार्ट्स के नाम याद रखने होंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है चार्ट, इसलिए आप इनके 10 नाम याद करें। ये चार्ट होते हैं कॉलम, लाइन, पाई,
बार, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रेगनेट, बबल्स और रडर, ये उसके प्रकार हैं। आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा चार्ट किस प्रकार से दिखाई देता है। ये लाइन चार्ट, सरफेस चार्ट की बात करेंगे तो स्कैटर है, स्टॉक है और ये सरफेस चार्ट है। आप किसी भी चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने कॉलम चार्ट का यूज़ किया हुआ है और ओके कर दिए। और ये पूरा चार्ट वो क्रिएट कर देगा। ये रहा, ये पूरा चार्ट क्रिएट हो गया। बगल में एक्सेल की सीट क्रिएट हुई जिसमें वो वैल्यूज़ दी हैं। आप इन वैल्यूज़ को बदल सकते हैं, तो आपका इफेक्ट चार्ट पर स्पष्ट दिखाई देगा। ये आपका चार्ट है। यहाँ भी कई सारे ऑप्शंस आए हैं उसी तरह से जैसे पहले फॉर्मेट के साथ आया था। यहाँ डिज़ाइन ऑप्शन आया है, ठीक है। तो ये रहा आपका चार्ट। बता देता हूँ चार्ट को। इंसर्ट का नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइपरलिंक करना। आप किसी भी शब्द से उसे हाइपरलिंक कर सकते हैं, किसी भी शब्द से किसी भी फाइल को जोड़ सकते हैं। तो मैं ये करंट टेम्पलेट नाम की जो टेक्स्ट है इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट में हाइपरलिंक का यूज़ करता हूँ। आपको थोड़ा दिखा दूँ मैं इस चीज़ को कि कैसे हो रहा है। हाइपरलिंक आया, इसका एक एड्रेस दिया हुआ है। मैं किसी भी फाइल को उससे लिंक कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस फाइल को लिंक कर दिया है, देन मैंने ओके किया। अब ये जो करंट फाइल है यहाँ पर एक लिंक शो हो रही है ऊपर, क्लिक टू फॉलो। जब भी आप कंट्रोल की दबाएंगे तो हाथ क्रिएट हो जाएगा। इसे आप क्लिक करने से वो फाइल स्क्रीन पर शो हो जाएगी। देखिए ये फाइल शो हो गई है। इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये ऑप्शन कहलाता है हाइपरलिंक। इससे पहले आपने देखा था पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, चार्ट, हाइपरलिंक। एक बुकमार्क होता है। जब आप भी किसी किताब को या बड़ी किताब को पढ़ते हैं तो आप पूरी किताब एक रात में एक दिन में नहीं पढ़ सकते, तो आप जहाँ तक पढ़ते हो वहाँ एक मार्क लगा देते हो कि मैंने इसको यहाँ तक पढ़ा, उसे बुक मार्क कहते हैं। जैसे मैं इस पर यहाँ एक मार्क लगा देता हूँ कि मैंने इसको यहीं तक पढ़ा है। बुक मार्क क्रिएट कर दूंगा, बुक मार्क का नाम डाल दूंगा, उसे ऐड कर दूंगा। तो अब जब भी मुझे बुक मार्क देखना होगा मैं क्लिक करूँगा, ये लिस्ट में शो होगा बुक मार्क। मैं वहाँ क्लिक करके गो टू से क्लिक करने पर मैं उस जगह पर कर्सर मेरा पहुँच जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है हाईलाइटेड, मतलब ये एरिया मैंने मार्क किया हुआ था। हेडर फुटर आता है उसके बाद। इंसर्ट आप हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हैं। वास्तव में हेडर फुटर किसी भी जो फाइल होती है या डॉक्यूमेंट्स होता है या कोई किताब होती है, किताब का ऊपर का पोर्शन जो होता है जहाँ पर उस किताब का नाम, पब्लिशर का नाम या आपके चैप्टर्स के नाम होते हैं, उनको हेडर, और जो बॉटम में इंफॉर्मेशन होती है लाइक आपका नंबर, पेज नंबर, उसे फुटर कहते हैं। आप हेडर का यूज़ कर लें। हेडर ऊपर का एरिया होगा, यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो आपका हेडर हर पेज पर दिखाई देगा। ये हेडर हो गया आपका। देखिए इस पेज पर दिख रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसके प्रीवियस पे देख लेते हैं अपन इसको। इस पे भी ये पेज दिख रहा है। ये हेडर हो गया। तो हेडर फुटर क्या होता है, हर पेज पर आने वाली इन्फॉर्मेशन होती है। आप फुटर पर पेज नंबर भी यहाँ से डाल सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ आकर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिया और इस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने उपयोग कर लिया। तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया है। मैं इसके अंदर कोई भी मैटर लिख सकता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स। आप वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। जो वर्ड आर्ट आता है, आप लोग जो प्रोजेक्ट के फ्रंट पेज क्रिएट करते हैं ना, ये अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस होते हैं वर्ड आर्ट में। आप किसी भी एक डिज़ाइन को क्लिक कीजिए, अपना यहाँ पर मैटर डालिए, ओके कर दीजिए। आपको दिखाई दे रहा है एक वर्ड आर्ट। मैं स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वर्ड आर्ट डल गया है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ भी फिर फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट में आप उसकी अलग अलग तरह की सेटिंग्स से आप उनको कर सकते हैं।
यहाँ एक और ऑप्शन आता है, वो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। सिग्नेचर लाइन इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि मैंने डिजिटल सिग्नेचर लिए नहीं हुए हैं तो डिस्प्ले नहीं होंगे। तो ऑब्जेक्ट का यूज़ कीजिए। यहाँ आता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल और ऑब्जेक्ट। यदि एमएस वर्ड में एमएस वर्ड की फाइल को डालना है और इस तरह से डालना है कि आपने कॉपी करके पेस्ट की हो, तो आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज़ करेंगे। तो दूसरी एमएस वर्ड की फाइल आपकी एमएस वर्ड की फाइल के साथ मर्ज हो जाएगी। कोई उसमें अंतर नहीं बता सकता कि इसको आपने बाहर से डाला है, वो लिखा हुआ मैट्रिक्स की तरह ही दिखाई देगी। लेकिन अगर आप उस वर्ड के साथ यूज़ करना चाहते हैं, एक बॉक्स के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, जिसे आप क्लिक करने पर ओरिजिनल फाइल खुल जाए, तो उसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट में आप वर्ड भी डाल सकते हैं, एक्सेल भी डाल सकते हैं, पावर पॉइंट भी डाल सकते हैं। जब मैंने इसको किया तो इसका ये विंडो ओपन हुआ है। इसके दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक बिल्कुल न्यू फाइल बनाना चाहते हो तो क्रिएट न्यू का यूज़ करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं तो क्रिएट फ्रॉम फाइल का यूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ ब्राउज से, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ लिखा है फाइल नेम एंड ब्राउज, तो आप ब्राउज से क्लिक करें और उस एड्रेस दे दें जिसे आप यहाँ लिंक करना चाहते हैं। तो मैंने इस पिक्चर का एड्रेस यहाँ इंसर्ट कर दिया है, देन ये ओके कर दिया। पिक्चर बड़ी होगी तो एक आइकॉन के रूप में दिखाई देगी। ये देखिए पिक्चर चूँकि बड़ी थी इसलिए आपको एक आइकॉन के रूप में दिख रही है, और डबल क्लिक करेंगे तो पिक्चर विंडोज़ पर ओपन हो जाएगी। तो जितनी कोशिश कीजिएगा कि अगर इस पर आप किसी पिक्चर या ऑब्जेक्ट को डालना चाहते हैं तो उसका जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए ताकि पिक्चर आपके पेज पर दिखाई दे। तो ये इंसर्ट का ऑप्शन था। ऑब्जेक्ट, आप इक्वेशंस और सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बाहर कर्सर को रखता हूँ, और इक्वेशंस यदि किसी को मैथमेटिक्स का पेपर बनाना है तो आप ये किसी भी इक्वेशंस का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक इक्वेशन आ गई। और आप सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंबल वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपके कीबोर्ड पर नहीं पाए जाते, जैसे टेलीफोन का सिंबल मैंने यूज़ कर लिया। तो देखिए आपको टेलीफोन का सिंबल दिखाई दे रहा है नीचे, तो ये सिंबल टेबल से आया हुआ है। तो ये मेरा इंसर्ट मेनू हो गया। इंसर्ट मेनू के बाद जो अगला मेनू होता है वो होता है पेज लेआउट मेनू। तो पेज लेआउट तो आधा आपने वैसे भी पढ़ रखा हुआ है। आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पहले में लिखा हुआ है थीम्स। थीम्स मतलब जो आपने कलरफुल स्क्रीन्स यूज़ की हैं, पिक्चर्स में जो कलर यूज़ किए हैं, टेक्स्ट के जो कलर यूज़ किए हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ, ये 3 या 4 प्रकार के कलर हैं। अगर मैं इसका थीम्स चेंज कर दूँ, देखिए अलग अलग प्रकार का थीम है, तो टेक्स्ट की पोजीशंस, वैल्यूज़, कलर्स बदलने लगेंगे। देखिए फॉन्ट स्टाइल बदल रहा है। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सिर्फ उसके रंग बदल सकते हैं। अगर जो रंग सब जगह है वो तो ठीक, पर चेंजेस होता तो रंग बदल जाता। आप फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं। ये देखिए ये चेंज हुआ। इसके बाद आपका आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप आप पहले भी कर चुके हैं। मार्जिन्स, जैसे आपको बार बार बताया गया है कि 5 मार्जिन्स होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और गुटर। ओरिएंटेशन 2 होते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। साइज आपको 5 याद रखना है। लेटर लीगल, A3, A4, A5। आप जो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट किया हुआ है, आपने जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप इसे एक से अधिक कॉलम में बांट सकते हैं। तो ये मैंने 2 कॉलम में कर दिया इसको। आपको दिख रहा है 2 कॉलम में टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया है। अगर मैंने इसको 3 कॉलम में किया तो ये आपका 3 कॉलम में टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया। देन उसके बाद फिर से वही ब्रेक आया है जो पहले भी किया था। मैंने एक पेज ब्रेक किया था और एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करके ब्रेक किया था। तो इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स पे काम करता हूँ। अगर मैंने यहाँ से ब्रेक किया हुआ है पेज ब्रेक, तो ये मैटर ऊपर रह जाएगा, बाकी मैटर निचले पोर्शंस पे चला जाएगा। कुछ पोर्शन हटा देता हूँ उसका, क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिकल करने में हमें दिक्कत पैदा कर सकता है। ये रहा मेरा। तो मैंने यहाँ पेज लेआउट्स में यूज़ किया था पेज ब्रेक। तो मैटर यहाँ रह गया, बाकी मैटर नेक्स्ट पेज पर मूव कर गया। अगर ये कॉलम होता, देन पेज ब्रेक के बाद दूसरा ऑप्शन था कॉलम ब्रेक,
तो अगर ये कॉलम होता, जैसे कि मैंने पहले कॉलम क्रिएट किए थे, कॉलम 2 कॉलम, तो ये जो मैटर नेक्स्ट मैटर अगले कॉलम पर ब्रेक हो जाता है, यानी दूसरे पेज पर चले जाते हैं। ये देख लीजिए, इसके बाद मैटर अगले वाले कॉलम में चला गया है। अगर आपने लाइन ब्रेक करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा पेज ब्रेक का ऑप्शन, टेक्स्ट ब्रेकिंग। तो टेक्स्ट ब्रेकिंग करते ही वो लाइन चेंज हो जाएगी। आप हर लाइन पर एक नंबर डाल सकते हैं, तो कंटिन्यूस करके आप नंबर डाल दीजिए। अगर आपको डिस्प्ले पर नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, लाइन नंबर होता है नन, कंटिन्यूस, ईच, स्टार्ट ईच पेज, एट सेक्शन वगैरह सेटिंग्स है। तो आप इसको कंटिन्यूस करेंगे तो आप ये पेज पे सारे शुरू से पहले पेज से नंबर डल जाएंगे आपके हर लाइन के, है ना। और करंट पेज से करेंगे तो सिर्फ यहीं से नंबर डलेंगे। तो ये आपका लाइन नंबर पे जाता है। देन उसके बाद आता है हाइफनेशन। अब हाइफनेशन करने के लिए आपको इस डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं मैटर को। हाइफनेशन बेसिकली वो वर्ड होता है जिसमें हम कोई शब्द अगर इस लाइन में नहीं आता है तो वो पूरा शब्द नीचे लाइन पे चला जाता है, और जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होता है वो लास्ट में इस तरह से कुछ चिक कंडीशंस में दिखाई देने लगते हैं। अगर मैंने हाइफनेशन का यूज़ किया तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस का यूज़ कर लेगा। देख लीजिए, आपने यूज़ कर लिया है। तो ये जो शब्द है करेंट, करेंट में CUR के बाद जो डेस लगा है ये हाइफनेशन है। और जैसे ये लिखा है कंट्रोल, कॉन इधर आ गया है और ट्रोल इधर चला गया है, कंट्रोल। अवेलेबल में अवेल एबल, यहाँ गैल लेरी या कर रेंट, यानी कि ये जो बीच में जो डेस लग के वर्ड बने हैं ये हाइफनेशंस कहलाते हैं। देन आप वाटरमार्क डाल सकते हैं। यदि कोई इमेज या फोटो आप अपने टेक्स्ट के पीछे डालना चाहते हैं जो हर पेज पर दिखाई दे, उसे वाटरमार्क कहते हैं। इसे मैंने कॉन्फिडेंशियल डाल दिया है, तो ये पेज पर आपको पीछे कॉन्फिडेंशियल बहुत हल्का दिखाई देगा, कॉन्फिडेंशियल। आप चाहो तो उसकी जगह पर पिक्चर डाल दीजिए। तो मैंने कहा कस्टम वाटरमार्क, टेक्स्ट की जगह मैंने पिक्चर वाटरमार्क का यूज़ किया है। सिलेक्ट पिक्चर किया और एक पिक्चर को बैकग्राउंड में पीछे डाल दिया, तो उसको मैंने अप्लाई कर दिया है। वाटरमार्क क्लोज कर दिया। अब आपको टेक्स्ट के पीछे एक पिक्चर दिखाई दे रही है। देखिए, एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पीछे। तो ये वाटरमार्क पिक्चर होती है। आप पेज का कलर भी बदल सकते हैं। आप चाहें तो पेज का कलर चेंज कर दें। ये पेज का कलर बदल गया है, वाटरमार्क पीछे रहेगा, वाइट वाटरमार्क इसलिए आपको दिखाई दे रहा है उसमें। आप पेज का बॉर्डर बदल सकते हैं। तो मैंने बॉर्डर को यहाँ बॉक्स सेलेक्ट किया, यहाँ से बॉर्डर का कलर कर दिया है मैंने रेड, और उसकी मोटाई भी सेट कर दी है मैंने, अलग अलग प्रकार की मोटाई यूज़ कर ली और इसको ओके कर दिया है। तो आप देखिए मेरे हर पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। इसके बाद आता है इंडेंट। तो ये हम पहले भी लेफ्ट को सरका चुके हैं, तो लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट साइड रखता है या राइट साइड से लगता है, ये होम मेनू में भी दिया होता है। स्पेसिंग हमने लाइनों के बीच में स्पेसेस किए थे, लेकिन पैराग्राफ के बीच में स्पेसेस नहीं किए थे। यहाँ पैराग्राफ के बीच में स्पेस होता है, क्योंकि पैराग्राफ के पहले भी स्पेस छोड़ा जा सकता है, पैराग्राफ के बाद भी स्पेस छोड़ा जा सकता है। तो इस टेक्स्ट को देखते हैं जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उससे बहुत स्पेस पैराग्राफ के पहले, मतलब पैराग्राफ के पहले, पैराग्राफ के बाद में स्पेस दिख रहा है। अब मैं पैराग्राफ से पहले का स्पेस बढ़ा देता हूँ। देखिए सिलेक्शन एरिया, देखिए आपका कितना एरिया छूटा हुआ है। इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब देखिए सिलेक्शन एरिया बिल्कुल नहीं छूटा हुआ है। मैं हाइलाइटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ग्रे का जो हल्का सा डार्कनेस एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैंने बाद में छोड़ा है तो आप ये देखिए, यहाँ देखिए आप, ये बाद में स्पेस छूटा हुआ है। ये था आपका पेज लेआउट। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट ऑप्शंस दिया जाएगा।
अब नेक्स्ट वीडियो चलने के लिए पहले मैं ये वाले वीडियो को थोड़ा स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।